तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेस प्रेशर। ठीक है, हमें बात करनी है तो बच्चों तीन तीन की बात करनी है। एक तो बात करनी है हमें सोप बबल, सेकंड बात करनी है हमें एयर बबल इन लिक्विड। जब भी मैं एयर बबल बोलूंगा तो समझ लो किसी ना किसी एक फ्लूइड में, इन फ्लूइड। और तीसरी बात करूंगा मैं बच्चों फ्लूइड ड्रॉप। ठीक है, जब हम सोप बबल की बात करेंगे तो सोप बबल में जो बच्चों जो आपकी लेयर होती है लिक्विड की लेयर, तो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा ही थिन होती है। ठीक है, थिन होती है तो इस तरीके की होती है। यहाँ पे भी एयर होती है बच्चों और बाहर भी एयर होती है। यस और नो, ये हमने देखा है ना। एयर बबल में क्या होता है कि ये लिक्विड है और यहाँ पे एक बबल, छोटे छोटे से बबल देखे होंगे आपने। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो अंदर तो एयर होती है, बाहर क्या होता है, फ्लूइड होता है। यस और नो, ठीक है। फ्लूइड ड्रॉप में क्या होता है, फ्लूइड ड्रॉप जैसे कि आपका वाटर ड्रॉपलेट हो गया, अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा और बाहर क्या होगा। तो हमें बस ये जानना है कि क्या बाहर और अंदर सेम प्रेशर होता है या प्रेशर का डिफरेंस होता है। पर मेरे ख्याल से टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि एक्सेस प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस होता ही है। ठीक है, और ये प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि ये जो प्रेशर होता है बच्चे अंदर वाला, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, तभी तो बबल आपका फूटता है। बबल के फूटने का इसलिए होता है कि वो धीरे 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 अपने आप को क्या करता है बच्चों, एक्सपेंड करता रहता है। और जैसे एक्सपेंड करता है तो कुछ टाइम बाद इतनी पतली एयर हो जाती है कि वो फट जाता है फिर इस चक्कर। ठीक है, तो बस हमें ये जानना है कि अंदर और बाहर में कितने प्रेशर का डिफरेंस है। बस बहुत ही आसान है, फॉर्मूला भी बहुत आसान है। 2s/r निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2s/r। इसके लिए उसके लिए 4s/r निकल के आएगा। इसके में छोटा सा डेरिवेशन है, पर हमें पहले थोड़ा सा समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे इसके अंदर एक्सेस प्रेशर आता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम यहाँ पे लेते हैं जब बच्चों वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं पहले। वाटर ड्रॉप लिया, वाटर ड्रॉप लिया तो बच्चों अंदर क्या होगा, वाटर होगा मान के चलो। ठीक है, वाटर होगा। वाटर ये क्या करे, ये एक इंटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड है यहाँ पे, तो फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो बाहर से भी एयर है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये लिक्विड है, ये लेयर है। लेयर क्या करती है, एक सरफेस टेंशन भी लगाती है। तो अंदर एक सरफेस टेंशन भी लग रहा होगा यहाँ पे, एफएस। ये हो गया अंदर का प्रेशर, ये हो गया बाहर का प्रेशर। ठीक है, इस अंदर के प्रेशर की वजह से फोर्स हो गया आपका इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि अंदर वाला इक्वल टू बाहर वाला। इसका मतलब कि एफ आई किसके बराबर हो गया बच्चों, एफ नॉट प्लस एफ एस के बराबर। कौन सा ज्यादा है इसमें, अंदर वाला ज्यादा है बाहर वाला ज्यादा है, अंदर वाला ज्यादा है। अंदर वाला ज्यादा है बाहर वाले से कितना, जो आपने सरफेस टेंशन पे फोर्स पड़ा इतना ज्यादा है। और सरफेस टेंशन पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर वैसे क्या होती है। अच्छा, वो तो आपको पता नहीं, वो तो हमें निकालना ही है। वो हमें क्या करना है, निकालना है। पर ये कंफर्म होगा कि इंटरनल प्रेशर फोर्स जो होगा वो क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा होगा। और इसी की वजह से बच्चों जो प्रेशर होगा इंटरनल, वो ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से। कई बार एग्जामिनर इसको इस तरीके से बोलता है, ध्यान से देखो। ये इस तरीके से कर्व शेप है बच्चों, इस वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, इस वाले शेप को बोलते हैं कॉन केव। याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं बच्चों,
कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखना, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स किसके बराबर आएगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। बस मैं तो अभी यही बोलूंगा, मैं फॉर्मूला क्यों बताऊंगा अभी, फॉर्मूला तो बाद में आएगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। P कॉनकेव और P कॉन्वेक्स का जो डिफरेंस होगा वो 0 से ज्यादा ही होगा। समझ में आ गया? ये है ना बेटा कॉन्वेक्स, दिखाना दे रहा तेरे को, उसको इससे देख, ये ले। अब ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इंटरनल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स प्रेशर। लिख लिया? तो लिखो, द बबल सच एज सोप बबल, द बबल सच एज सोप बबल are like blown up balloons, are like blown up balloons in which air inside and air outside, air inside and air outside with a thin liquid film in between them, with thin liquid film in between them. नेक्स्ट लाइन से लिखो, दी अंदर इसमें लिखो, इन soap bubble there are two free surfaces, देर आर टू फ्री सरफेसेस, क्योंकि सोप है तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो कितने फ्री सरफेसेस है? दो फ्री सरफेसेस। लिखो, इन एयर बबल और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैविटी। एयर बबल ब्रैकेट में लिख लेना कैविटी, कैविटी बबल। कैविटी का मतलब बीच में से खाली, ये तुमने पढ़ता है कैविटी वाले क्वेश्चन, है ना? इसमें क्या होता है बच्चों? एयर इनसाइड एंड आउटसाइड फ्लूइड। एयर क्या होता है? इनसाइड होता है, और आउटसाइड क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, अब डालोगे लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है? लिक्विड इनसाइड एंड एयर आउटसाइड, लिक्विड इनसाइड एंड एयर आउटसाइड। समझ में आ गया? तो बस हम एक ही डेरिवेशन करेंगे और आराम से हो जाएगा। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। बस मुझे इतना बता देना कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? सरफेस एनर्जी का, हाँ, एस और चेंज इन एरिया, बस इतना याद रखना, एस इंटू चेंज इन एरिया। बहुत ही बढ़िया, चलो तुम निकालेंगे, लिखो, एक्स कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, या हाँ लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, देखो बहुत आसान है, देखो मान के चलो कि ये हमारा क्या है? लिक्विड। ठीक है, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप का रेडियस मैंने क्या मान लिया बच्चों? आर। और उसका सरफेस टेंशन क्या मान लिया? एस। तो आप लिख लो, हेयर आर इज द रेडियस ऑफ लिक्विड एंड एस इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो फिर वही बात हो जाएगी कि सर यहाँ पे प्रेशर तो आएगा ही आएगा, जो भी आपने समझाया था। कौन सा प्रेशर आएगा बच्चों? अभी समझाया था, एक तो होगा इनसाइड प्रेशर, एक क्या होगा बच्चे? आउटसाइड प्रेशर। और इनसाइड प्रेशर की वजह से एफ आई अंदर, एफ नॉट बाहर, और एक और अंदर लग रहा होगा, कौन सा बच्चे आपको पता है? एफ एस। एफ एस अंदर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो अपना एरिया कम करने के लिए ट्राई करते हैं हमेशा, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इस वजह से वो अंदर की तरफ
ठीक है, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स क्या करेगा बच्चों, एक्सपेंड। तो अभी हमने देखा था कि जो एफ आई आ रहा था, हमने देखा था कि जो एफ आई आ रहा था दैट वाज एफ नोट प्लस एफ एस आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एफ आई क्या है बच्चे, ज्यादा है किससे, एफ एस से ज्यादा, सॉरी एफ नोट से ज्यादा। इसलिए इट विल ट्राई टू एक्सपेंड, लिक्विड ड्रॉप विल ट्राई टू एक्सपेंड। जब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये बहुत ही थिन, मतलब कि डी आर लेंथ को, डी आर बल्कि रेडियस को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। कितनी रेडियस को, डी आर को। तो मुझे एक डी आर ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। कैपिटल डी आर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना इसने क्या किया बच्चों, एक्सपेंड किया। ठीक है, तो इसने कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने के लिए काम भी तो किया होगा। फोर्स लग रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन। तो लिखो वर्क डन बाय, देन लिखो वर्क डन बाय वाटर ड्रॉपलेट विल बी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल जनरल वर्क डन का, आप बोलते हो एफ डॉट एस। फोर्स कितना लग रहा है, नेट कितना, नेट फोर्स से वो एक्सपेंड कर रहा है, आप बोलोगे सर नेट फोर्स कर रहा है एफ आई माइनस एफ नॉट, किससे कर रहा है, एफ आई माइनस एफ नॉट फोर्स से एक्सपेंड कर रहा है, इनटू डी आर लेंथ कर रहा है, डी आर लेंथ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाता है मेरे को, नहीं फोर्स को क्यों, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है मेरे को, प्रेशर मिल जाता है। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जो वर्क डन होता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमने लिक्विड के फॉर्म में देखा, हम इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी हमने पढ़ा था। और आपने अभी बताया कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस इंटू डेल ए, मतलब चेंज इन एरिया। क्या यहाँ पे चेंज इन एरिया हो रहा है, हो रहा है चेंज इन एरिया, हो तो रहा है। तो इनिशियल पहले मैं बोलूंगा एस, तो चलो मैंने बाहर ले लिया, चेंज इन एरिया पहले की एक्सेस एरिया कितना हुआ यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर अब रेडियस हो चुकी है आर प्लस डी आर। तो 4 पाई, ध्यान से देखो, 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर, ये एक्सेस एरिया है। क्योंकि रेडियस एक्सपेंड हो चुकी है, उस रेडियस की वजह से एक्सेस एरिया आ गया है। सर मैं, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी, ठीक है, बस हो गया, अब डेरिवेशन खत्म ही है। ये हो गया एस, इसको ओपन करना बच्चा में, ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने में 4 पाई इंटू 2 आर डी आर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस के 4 पाई r स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, देखो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। डी आर वैसे ही मैंने ली थी बहुत ही मिली माइक्रो में, तो उसका स्क्वायर कर दिया आपने। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड कर दे तो फाइनल जो वर्क डन निकल गया वो कितना निकल गया, एस इंटू 4 पाई, बल्कि मैं को बोलूंगा 8 पाई r डी आर, ये निकला है 4 पाई r डी आर।
चेक करो, ये आ गया सबका। क्या मैं वन और टू को कंपेयर कर सकता हूँ, वन और थ्री को? वन और थ्री को कंपेयर करूंगा तो देखो, वन और थ्री क्या है, देखो कंपेयर करो। पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू एस 8 पाई आर डी आर। तो ध्यान से देखो, डी आर डी आर, आर एक आर, पाई पाई, 4 2। तो बचा क्या गया देखो, पी आई माइनस पी नॉट, यहाँ पे बचा बच्चों एक आर, यहाँ क्या बचा बचा 2s। तो फाइनल रिजल्ट निकला है, जो एक्सेस प्रेशर आता है आपका, दैट इज फाइनली, देखो कितना आसान आंसर है, 2s/r। यही याद रखना है आपको बस, खत्म। वैसे भी आउटसाइड प्रेशर एयर है, एयर की वजह से कौन सा प्रेशर हम कंसीडर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं, बस बात ही खत्म हुई। यस और नो? सन में आ गया? ये किसके लिए बच्चों? वाटर ड्रॉप के लिए है। किसके लिए है? तो ये भी लिख लेते हैं एक बार, देखो अब समराइज करते हैं। फॉर लिक्विड ड्रॉप बोलना चाहिए मेरे को वैसे, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे होता है, शेप के साथ साथ बनाओगे तो याद रहेगा। एयर आउटसाइड, इसका कितना निकल रहा था एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस पी नॉट निकला था बच्चों, 2s/r। अब निकालेंगे किसके लिए, फॉर सोप बबल। सोप बबल में देखो कि वहां पे दो फ्री सरफेस हैं, एक तो अंदर है एयर, बाहर भी क्या है, एयर। एयर होने की वजह से, दोनों के एयर होने की वजह से देखो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, पी आई माइनस पी नॉट आ जाता है बच्चों, 2 × 2s/r। कितना आ रहा है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 4s/r होता है। ध्यान रखना है इस चीज का, क्वेश्चन में लिखा होता है हमेशा, क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा कि सोप बबल है, क्या ये वाटर ड्रॉपलेट जो भी है, वाटर है लिक्विड है कुछ भी दे रखा है, तो हमें उस हिसाब से निकालना है। तीसरा मैंने क्या बताया था बच्चों, एयर बबल या कैविटी। एयर बबल आपको क्लियर है कि यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लिक्विड होगा। इसमें तो अभी भी एक ही फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस है, तो कितना होगा बच्चों, ठीक है। तो क्यों, क्यों होगा नेगेटिव, तू बता। तुझे कैसे होता अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, है तो बता क्या करें। ठीक है। हम्म। फिर तुझे क्या लग रहा है कि लिक्विड ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है? हैं? क्यों? भाई पूछना क्यों, रीजन? अब रीजन बता फिर। पानी की डेंसिटी ज्यादा है एयर से, फिर रोजियत हाइट तो है नहीं यहाँ पे। हाइट तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ एयर बबल के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि एयर बबल यहाँ पे कहीं है छोटा सा, तो आप बोलोगे कि ये वाला प्रेशर, मतलब कि हर जगह प्रेशर यहीं से इतना ही आ रहा है क्योंकि इसकी विड्थ इतनी कम है, नेग्लिजिबल है। तो हाइट जितनी हो गई एच डेप्थ, तो मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना, जो आपका पी नोट होगा वो होगा रोजी एच, इस केस में ओनली, इस केस में रोजी एच होगा एयर बबल के केस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एयर बबल के केस में रोजी एच होगा, क्या होगा, रोजी एच, क्योंकि वो किसी ना किसी लिक्विड के फॉर्म में होगा। बल्कि इसमें भी क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तुझे कैसे पता, वही तो कह रहा हूं, तूने पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया क्या?
ये तो बता, अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में आएगा तो बता, इसके चल 1000 ले ली, इसकी 10 ले ली, इसकी कम से कम हाइट तेरे को पता कितनी लेनी पड़ेगी? 10, 11, 12, 13 मीटर लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तू 12 मीटर लेगा, तब देख, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, तो याद करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या था। अब ले, 12 मीटर अंदर ड्रॉप होगा तभी होगा। तो मानता 12 मीटर अंदर ड्रॉप? मानेगा? तो भैया पानी के लिक्विड में जो बबल आ रहे हो तो 1 मीटर ड्रॉप भी नहीं है भैया, वो तो 10, 20, 30 सेंटीमीटर है ओनली। ले ले अब ठीक है। चलो अब सेटिस्फाई है ये। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला एक ही याद रखना है। ये कौन सा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? पी आई कॉनकेव है, याद रखना कौन सा है। कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स इसके बराबर होगा बच्चों 2s/r। क्वेश्चन में हमेशा कोई चीज गिवन ही होगी। अगर लिक्विड में है तो याद रखना पी नोट आपका रोजेज बन जाएगा। अगर वो एयर में है तो कौन सा बन जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कर लें। लिखो, क्वेश्चन लिखो। What should be the pressure inside a small air bubble? What should be the pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated just below the water surface? Situated just below the water surface. Bubble of radius 0.1 mm situated just below the water surface. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.013 इंटू 10⁵ आगे पास कर। एस की वैल्यू भी दे रखी, लिख लो एस की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻²। इसका यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर। 7.2 × 10⁻, निकालो जल्दी से। इंटरनल प्रेशर निकालना है या फिर कॉनकेव प्रेशर निकालना है, जल्दी करो। सिंपल था क्वेश्चन। पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू, एयर बबल था तो एयर बबल का याद होना चाहिए 2s/r। एस की वैल्यू दे रखे, रेडियस की वैल्यू दे रखे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दे, तो डायरेक्टली पी आई की वैल्यू कितनी आती है? 1.02 इंटू। इस पे जेई के क्वेश्चन आ सकते हैं, सोचो आ सकते हैं? आते हैं गधे, मना कर रहा है, बहुत बार आते हैं। मना कर रहा, बता कर नहीं आते? आते हैं। ये याद रखना कि जब सोप बबल आएगा तो क्या करना है? 4s/r करना, तब याद रखना भाई, यही है इंपॉर्टेंट। सोप बबल में 4s/r है, बाकी दोनों केस में एयर और वाटर ड्रॉपलेट में क्या है? 2s। इसका ध्यान रखना। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट। पहले समझते हैं, देखो हम सभी को पता है कि वाटर जो होता है थोड़ा स्टिकी इन नेचर होता है, ठीक है? तो जब इसको थोड़ा डीप में एनालाइज किया गया बच्चों, थोड़ा सा तो देखा गया कि मान के चलो कि ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर में क्या है? ये वाटर है। और जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एक ओपन ट्यूब डाला है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको पता है कि आउटसाइड से प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से, प्रेशर को बैलेंस करने की वजह से, जो अंदर वाला जो भाव वाला फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? अंदर चला जाएगा। यस और नो? ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था इसकी हाइट कुछ ना कुछ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आर थी, पर हमने अब इसको वाटर माना। क्या माना है? वाटर माना। अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए वाटर, और वाटर के केस में कितनी हाइट आ रही थी, याद है किसी को? 10.13 सेंटीमीटर। कितनी? बच गया बेटा हमें। 10.13 मीटर, ठीक है? चलो तो, पर एक्चुअली में देखा गया यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट आता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या आता है? जो आपकी ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब के साथ लिक्विड, ये ट्यूब है और ये लिक्विड है, तो देख रहा हूँ लिक्विड और ट्यूब के बीच में 90 डिग्री है ना यहाँ पे। एक्चुअल में 90 डिग्री नहीं होता।
एक्चुअली में कैसी शेप बनती है, ध्यान से देखो। शेप कुछ ऐसी बनती है इसकी। ऐसी अंदर भी कैसी बनेगी, ऐसी। इस तरीके से बनते थोड़ी शेप। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। इसकी वजह से ही बच्चों फिर एंगल, पहले जो 90 डिग्री था, देखो पहले हमारी ट्यूब ऐसी थी और लिक्विड ऐसा था, तो कितना एंगल बना था दोनों के बीच में, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल क्या बनेगा, देखो ट्यूब है मेरी ये टेंजेंट एंगल हो जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल कांटेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा। और थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री ही होगा। जब कब? जब वाटर के केस में, वाटर के केस में थीटा क्या होगा बच्चों, लेस देन 90 डिग्री। ये याद रखना है। इसी को ही बच्चों क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एच जी के केस में शेप उल्टा आ जाता है, एच जी के शेप में शेप उल्टा, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, जैसे ही प्रेशर आएगा आउटसाइड से तो आपको पता है कि लिक्विड चला जाएगा इधर। ठीक है, जैसे जाएगा, पर इसकी शेप क्या होगी बच्चों, शेप जो हम बोलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मेनिस्कस। तो मेनिस्कस की शेप बच्चों अंदर की तरफ हो जाती है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब जब शेप ऐसे बन गई तो भाई साहब फिर यहाँ पे भी शेप कैसे होगी, ऐसे, उल्टा सर्कल आ जाता है इसका। ठीक है, नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। और जब ऐसे बनेगा तो देखो एंगल कैसे बनेगा इसके अंदर, ये नीचे, ये ऊपर है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा, थीटा। और थीटा मुझे डेफिनेटली यहाँ पे क्या लग रहा है, थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90। तो मरकरी के केस में याद रखना है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वैसे जनरली 137 134 के आसपास, याद नहीं रखना, याद नहीं रखना है। और वाटर के केस में होता है 8 डिग्री 10 डिग्री होता है, भाई ये ध्यान रखना है। वाटर के केस में लेस देन 90, और उसके केस में, मरकरी के केस में। क्लियर हो गया? अगर प्योर वाटर होगा तो कितना होगा है, अबे इक्वल टू 90। इम्प्योर वाटर होता है इस वजह से, बिल्कुल प्योर वाटर होगा तो लिख लो कितना होगा, फॉर प्योर वाटर थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर व्हाट, फॉर प्योर वाटर। लिख लिया? लिखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो, डेफिनेशन लिखो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड surface at the point of contact, the tangent to the liquid surface at the point of contact, and solid surface inside the liquid, and solid surface inside the liquid होना चाहिए, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड वाला क्यों नहीं, क्योंकि देखो फिर एंगल ये बन जाएगा ना बच्चों, ये वाला एंगल बन गया आउटसाइड वाला। आउटसाइड वाला लेना, इनसाइड वाला लेना है। कौन सा लेना है, इनसाइड वाला, इनसाइड द लिक्विड में लेना। समझ में आ गया? बाकी पॉइंट लिख लेते सारे, बाकी मेरे ख्याल से हमने लिख लिया था। ठीक है, अब एक और है टॉपिक, दैट इज कैपिलरी एक्शन, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी बच्चों ट्यूब ही होती है हमारी, क्या होती है, एक तरीके की ट्यूब होती है कैपिलरी। आपने देखा भी होगा, केमिस्ट्री लैब में देखा देखा है।
है? नहीं देखा? फिर क्या देखा है? नहीं लेके जाते तो चला जाएगा ऐसे ही। तू क्यों नहीं जाता? हमें जो हमने अभी स्टडी किया था ना बच्चों, उसका ही हमें एक ड्राइव करना है फॉर्मूला। क्या करना है बच्चों? ड्राइव करना है। ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं क्या है ये? वाटर है। इस बार हमने वाटर से सोल्व कर, वैसे उससे भी सेम ही होगा, उससे भी सेम फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है। पर हम इसको वाटर से मान के चलेंगे कैपिलरी में, तो लिख लो। लिखो पहले। व्हेन वन एंड ऑफ द नैरो ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब, व्हेन वन एंड ऑफ द नैरो ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब dipped in a liquid dipped in a liquid, the liquid rises or falls in the tube. This phenomena is known as capillary action. This phenomena is known as capillary action. The liquid rises or falls in the tube. This phenomena is known as capillary action. बहुत ही आसान है बच्चों, डेरिवेशन आराम से करोगे तो अच्छे समझ में आएगी। ठीक है। आसान है डेरिवेशन, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसका भी फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है, वरना बना भी सकते हो। ठीक है। कैपिलरी। हाँ तू तो है टॉपर इंग्लिश में। इधर देखो। जो टॉप सरफेस होगी कुछ इस तरीके से होगी बच्चों आपकी, राइट। और ये भी कैसे होगी? ऐसे होगी बच्चों। ठीक है। मैं बोलूंगा कि जब ये लिक्विड बच्चों ऊपर जाएगा तब भी इसके अंदर ऐसे ही शेप आएगी। क्लियर है यहां तक? और यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका? लिक्विड होगा। क्लियर है? तो हम इसके लिए कर रहे हैं, एक लिक्विड है जिसको हमने वाटर मान लो, सिंपल एक लिक्विड मान लिया मरकरी के अलावा। ठीक है। और ये मान के ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीजें मुझे अब कंसीडर करने, मान के चलो हाइट है कितनी? h। ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लो हाइट h, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, स्मॉल आर। स्मॉल इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। एक है कैपिटल आर, इट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। जो मेनिस्कस बन रहा है ना बच्चों, वो है। आपने देखा भी होगा जब आप ऊपर पानी भर जाता है तो ऊपर बिल्कुल लेयर सीधी नहीं बनती, बीच में से उठी हुई सी बनती है। देखा कभी ऐसे? जब ऊपर तक भर जाता है उस कंडीशन पे सोच, जब ऊपर तक भर जाता है तो शेप आपकी थोड़ी सी स्फेरिकल बनती है, हल्की सी स्फेरिकल बनती है। वही मेनिस्कस ही है बच्चों, वही मेनिस्कस है बस। बस ये समझ लिया, बस बात खत्म हो गई। वही है बस मेनिस्कस। समझ में आ गया? और क्या है इसके अंदर? एस ले लो, एस भी आएगा। एस क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन। और एक ये ले लो बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। मैंने इसको जूम इन किया और यहाँ पे बनाया। जब बनाया तो कुछ शेप ऐसा बन रहा होगा बच्चों। ठीक है। अंदर क्या है बच्चों? लिक्विड, ऊपर क्या है? तो मुझे तो कुछ ना ये अभी जो आपने एक्सेस प्रेशर बताया, कुछ मुझे ऐसा सही लग रहा है।
क्योंकि बाहर क्या है बच्चों, एयर है, अंदर क्या है, लिक्विड है। और ऊपर वाली ये जो शेप है बच्चों, ये वाली कैसी शेप है, ये वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी शेप बताई दोनों, कॉनकेव शेप है। वेरी गुड। और अंदर वाली कौन सी शेप है बच्चों, Convex। अगर ये नहीं पता था कॉन्वेक्स कॉनकेव तो आप पी आई पी नॉट बता सकते थे, नहीं बता सकते थे, दिक्कत आती बताना, यस और नो। अब ये एयर में है, अगर मैं तेरे से पूछूं कॉनकेव प्रेशर क्या होगा तो बोलेगा जो सर एयर का प्रेशर होगा वही कॉनकेव प्रेशर होगा। जो एयर का प्रेशर होगा वही क्या होगा बच्चों, कॉनकेव प्रेशर होगा। तो लिख लो पी कॉनकेव, जो निकला वो कितना निकला बच्चों, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकला, क्योंकि एयर में था। अब याद कर फॉर्मूला, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s/r, क्योंकि ये एयर एक ही फ्री सरफेस है। तो यहां पे पी आई क्या था, पी आई P1 या पी आई माइनस पी नॉट में पी आई क्या था, कॉनकेव था। तो कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स इक्वल टू 2s/r। तो फिर कॉन्वेक्स मेरे को निकालना है। कॉन्वेक्स जब मैं निकालूंगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा पी कॉनकेव माइनस के 2s/r। और पी कॉनकेव आप निकाल चुके हो, कितना है, पी एटमॉस्फेरिक माइनस के 2s/r, इक्वेशन 1। पता है प्रेशर कहाँ पे है, सर ये यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो उसका मतलब सर यहाँ पे प्रेशर है। इसका मतलब कि जो हम पहले आउटसाइड और अनसाइड सेम लेते थे, अब वो डिक्रीज हो गया कितने से, 2s/r से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब बच्चा ध्यान सुनो, इसका मतलब कि अगर मुझे इस पॉइंट पर, अगर ये जितना भी प्रेशर है पी कॉन्वेक्स प्रेशर है, अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें हाइट एच की वजह से प्रेशर कैलकुलेट कर लूं, तो क्या मुझे यहाँ पे एक प्रेशर मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये मान के चलो ये पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट है, इसी के ही बिल्कुल पैरेलल में पॉइंट कितना बच्चों मेरा, बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, जो हम करते थे ट्यूब में। सर मेरे ख्याल से ए पॉइंट पर प्रेशर होगा, जो यहाँ पे प्रेशर था जो कि हम पी एटमॉस्फेरिक लेते थे प्लस रो जी एच लेते थे, ये तो देते थे, याद है ना, हम क्या लेते थे, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। पर इस बार तो इसकी शेप चेंज हो चुकी है, शेप चेंज हो गई सर, अब एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, अब होगा पी एटमॉस्फेरिक माइनस के 2s/r प्लस रो जी एच। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो आई थिंक आई शुड राइट हेयर पी कॉन्वेक्स प्लस रो जी एच। क्लियर हो गया। और पी कॉन्वेक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पी एटीएम प्लस रो जी है, तो आपने यूज कितनी बार ही किया है, उसमें बस चुपचाप माइनस क्या कर सकते हो, 2s/r कर सकते हो। ये याद करने का तरीका है जब आपको फॉर्मूला लिखना होगा, जब एक जेई एग्जाम का आएगा, तो आपको सिंपल ये याद होना चाहिए कि जैसे ही उसके अंदर मेनिस्कस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया, तो चुपचाप जो पी एटमोसफेयर प्लस रो जी एच है उसमें क्या कर दो, माइनस के 2s/r कर दो, बस काम खत्म। समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पहले से ही पता है कि इसके सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहता है बच्चों, सेम लेवल पर प्रेशर, सर सेम लेवल पर प्रेशर तो सेम रहता है। और वो कितना है सर, बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, बी पॉइंट पर कितना वेपर प्रेशर है, बी पॉइंट पर है, वेरी गुड, पी एटीएम। केवल बाहर वाले तो है, एयर का ही तो प्रेशर है। क्या हम 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो कर दे फिर जल्दी से। अरे भैया, पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए कितना है, पी ए टी एम रो जी एच माइनस के 2s/r इक्वल्स टू पी ए टी एम। तो मेरे ख्याल से पी ए टी एम कैंसिल, मुझे एच की वैल्यू निकालनी थी, तो एच की वैल्यू आ गई 2s/रो जी आर, बस। हम्म, किधर, इधर बन रही है ना, मैं तो बी पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ, मैं उधर जा ही नहीं रहा हूँ, तू को जा रहा उधर। ठीक है,
अब ये खत्म नहीं हुआ, छोटा सा और है उसके अंदर। क्योंकि आर क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। यहाँ पे आता है रेडियस ऑफ ट्यूब की टर्म में भी, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन देखना है। किस में देखना है? यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने समझ लिया तो आप इंटेलिजेंट हो, वरना फिर क्या हो, बेवकूफ हो। वही तो जानना है, वही तो खेल है। अब देखो फिर जूम इन करते हैं। जैसे ही मैंने जूम इन किया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे कि मेनिस्कस कुछ इस टाइप का है बच्चों। आपको लगेगा कि सर इसका रेडियस कैसे होना चाहिए, वैसे देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो कैसे करता मैं, सर इसको ऐसे करता। देखो मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता था और मैं चेक करता कि कहीं ना कहीं इसका रेडियस यहाँ पे, सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये इसका रेडियस होगा बच्चों, कैपिटल आर। मानते हो नहीं मानते? है ना? लेकिन ट्यूब कैसी है मेरी? सर ट्यूब मेरी है ऐसी, फिर ट्यूब मेरी यहां पे भी ऐसी होगी। इसका मतलब कि सेंटर तो ट्यूब का यही तो होगा, और ये क्या बन जाएगी बच्चों, रेडियस स्मॉल आर। मानते नहीं मानते? मान गए अब? जो एक तरीका अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म करूं तो हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा, आर है। और आर क्या है बच्चों, स्मॉल आर क्या है मेरा, बेस या हाइट, कुछ भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता। वो अब डिसाइड करेंगे एंगल से। ठीक है। तो एक ये है सरफेस, सॉलिड सरफेस। और मेनिस्कस के बीच में भी मैंने समझाया था एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? सर एरिया, आपने अभी बताया था। क्योंकि लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, तो उसका एरिया डेफिनेटली 90 से कम होगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अगर ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है ना पूरा भाई, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो ध्यान से देखो कितना सिंपल हो गया, देखो। अब ये आर, स्मॉल आर मेरा अब बेस बन गया। अब क्या बन गया बच्चों, बेस। और आपको पता है बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई, आर अपॉन कॉस। बस ये फाइनल रिजल्टेंट है। जो आपका हाइट का फॉर्मूला निकल गया, कितना निकल गया था बच्चों हाइट का फॉर्मूला, 2s/रो जी। आर की जगह क्या आ जाएगा, आर अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर। 2s कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्म, ये है फाइनल फॉर्मूला। तन में आ गया। करना कैसे, थोड़ा माइंड में सोचते हैं शुरू से, ठीक है। जब भी मैंने इसका का है तो तुरंत याद आना चाहिए, जब मैं जेई मेन की तैयारी कर रहा हूँ तो वैसे तो डेरिवेशन तो पूरी आनी चाहिए, पर जेई मेन की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत आना चाहिए। सर आपने कैपिलरी ट्यूब में बताया था या फिर बैरोमीटर बताया था कि पी एटमॉस्फेरिक के साथ रोजिए चोट जोड़ दो, ये तो बोला था। लेकिन इस बार क्योंकि ये मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसमें माइनस के 2s/r कर दो। सेम लेवल पर पी एटमॉस्फेरिक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो जी एच किसके बराबर आ जाएगा, 2s/r। बस सिंपल। अब बस उसके बाद तो सिंपल है, कैपिटल आर स्मॉल आर तो याद रख ही लोगे। कैपिटल आर विल बी आर स्मॉल आर बाय कॉस थीटा हो जाएगा। वहां से निकल गया देखो छोटा सा फॉर्म। क्योंकि इसको डायरेक्ट याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से याद करोगे कि रो जी एच इक्वल टू 2s/r। और वहां पे आर क्या है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। 3-4 बार इस तरीके से याद कर लोगे, एग्जाम में तो मुश्किल से 10 सेकंड में आप ये फॉर्मूला लिख लोगे जल्दी से। जल्दी जल्दी खुद ही देख लो, 10 सेकंड आने लगेंगे, लग जाएंगे बस। तो तैयारी के ऊपर है कितनी स्ट्रांग है। आ गया, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है बच्चे। तो जो हाइट, रोज हाइट जो निकल के आती थी, इस बार हाइट चेंज होके आई है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे तक? ठीक है। अब फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाएगा कि अगर मान के चलो ट्यूब मेरी टेढ़ी हो गई, याद है ऐसे हमने एंगल वाइज भी बनाया था, इंक्लाइंड बन गई ट्यूब। अगर मेरी ट्यूब क्या बन गई बच्चों, इंक्लाइंड ही बन गई, ये वाली ऐसे इंक्लाइंड बन गई। तो मैंने क्या बोला था, कैसी हाइट देखना है, हमेशा हमेशा ही हमें वर्टिकल हाइट देखनी है। वी आर नॉट इंटरेस्टिंग टू लुकिंग दिस हाइट ओनली। नो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिंपल ये वाली हाइट ही देखूंगा, बस मुझे इससे ही मतलब है। हाँ, एच और एल में रिलेशन आ सकता है, एच और एल में रिलेशन आ सकता है। मान के चलो अल्फा एंगल है, कितना एंगल है,
अल्फा। इसमें रिलेशन आ सकता है, लेकिन जो एच है ना मेरा वर्टिकल, वही फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एच किसके बराबर होगा सर, एच उसी के बराबर होगा जो आपने फॉर्मूला लिखा है, 2s कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, हमेशा कौन सी हाइट देखनी है, वर्टिकल हाइट। पर वर्टिकल हाइट से क्यों देगा वो तेज राम है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा लेंथ ऑफ ट्यूब इतनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब इतनी है, तो बस एच और एल में रिलेशन निकाल दो, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अल्फा है, ये अल्फा है एंगल, अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइट एच है, यहाँ पे क्या है, एल है, यही है। और इसमें रिलेशन आप निकाल सकते हो, एच किसके बराबर, एच बाय एल क्या होगा इस बार, साइन अल्फा होगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन अल्फा। तो इक्वेशन ये क्या बन गया बच्चों, एल साइन अल्फा इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। हो गया मेरे ख्याल से, अभी खत्म। कोई डाउट तो नहीं आया तक। आज घर जाके एक एक्सपेरिमेंट करना आप, ठीक है। कैसा, कैसा तुझे कैसे पता कैसा एक्सपेरिमेंट करेगा तू, कैसे हाँ इतनी तेज गुन्नी घुमा रहा तू, लिख लिया। 2 मिनट बतानी। मान के चलो कि आपके पास ना जो ट्यूब है ना वो इनसफिशिएंट ऑफ लेंथ है, इनसफिशिएंट ऑफ लेंथ है। अब आप बोलोगे मान के चलो आपके पास ना जो लेंथ है ना वो 76 सेंटीमीटर नहीं है, 70 सेंटीमीटर है। क्या है, 70 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है बच्चों, 70 सेंटीमीटर है। कितनी है, सेंटीमीटर। तो फिर, तो फिर क्या, तो फिर क्या, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, मान के चलो कि एक आपके पास है बच्चों लेंथ जो एक्चुअल होनी चाहिए, जिसकी लेंथ मैं तो कहूंगा इसकी ये L1 लेंथ है, और इसकी L2 लेंथ है। मैं तो ये बोलूंगा कि L1 लेंथ ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो L2 लेंथ है वो क्या है, 76 सेंटीमीटर से छोटा। और ये क्या है मेरा, ये मेरा मरकरी है बच्चों, इस बार मरकरी है, क्योंकि मरकरी के केस में 76 आ सकता है, दूसरे केस में नहीं आ सकता। समझ में आ गया यहां तक। तो अब जब देखा गया कि 76 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ी है, तो लिक्विड इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, लिक्विड जाएगा नहीं जाएगा इसके अंदर, जाएगा। जब लिक्विड जाएगा इसके अंदर तो क्या होगा, लिक्विड जब जाएगा इसके अंदर तो क्या होगा बच्चों, भर जाएगा। यहां तक मान के यहां तक भर गया, यहां तक 76 था तो यहां तक भर गया ये, भर गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अब ये क्या करे, हैं, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका नहीं निकलेगा, ध्यान करो। तो क्या होगा बच्चों, यहां से लिक्विड जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों जाएगा ये पता है क्या करेगा, स्फेरिकल शेप ले लेगा ऐसे, बस बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं बाहर, है, कितनी भी हो नहीं निकलेगा बाहर। सरफेस टेंशन, क्योंकि लिक्विड क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ जाने के लिए, निकलेगा ही नहीं बाहर। अब कितना भी हो ये हमें कैसे पता, वो तो कैलकुलेशन से आएगा कि कितना प्रेशर उसको झेल पा रहा है। कह तो रहा हूँ, अगर तो हो जाए फिर तो निकलेगा ही, पर इन सब अभी थोड़ा तो मरी एलसी लेंथ ले ली, 1 सेंटीमीटर से मेजर कर रहा हूं मैं। और 1 सेंटीमीटर क्या ही रखेगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा, 1 सेंटीमीटर तेरे को पता नहीं चलेगा, यस और नो, ठीक है। तो ये देखा गया बच्चा यहाँ पे, तो मान के चलो कि अगर ये भी छोटा होता, मान के चलो ये भी छोटा होता, तो इसका भी बच्चों एक निकल के आता, मान के ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, पर हाँ छोटा है, तो इसका भी मेनिस्कस बनता बच्चों, इसका भी मेनिस्कस बनता है ऐसे। इसका देखना थोड़ा सा कम बन रहा है, इसका थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, कुछ इस टाइप का बनता है, या फिर इसका ज्यादा बनेगा इसका छोटा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखा गया यहाँ पे लेंथ और जो रेडियस की मेनिस्कस है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों,
ठीक है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा है वो कैसा शेप लेगा बच्चों, थोड़ा बड़ा शेप लेगा, क्योंकि इसकी रेडियस कम होगी ना, रेडियस कम हो जाएगी ना इसकी, रेडियस कम हो जाएगी इसकी रेडियस। तो देखना, ये वाले के रेडियस और इस वाले के रेडियस में खुद अंतर देख, इसकी रेडियस कितनी कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है। फ्लैट थोड़ा ज्यादा हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट बनाता है बच्चों, ये ज्यादा फ्लैट बनाता है। तो इसका मतलब कि L1 R1 विल बी इक्वल्स टू L2 R2। ठीक है, L1 R1 इक्वल टू L2 R2। ये कब है, जब एग्जामिनर बोले कि इस पे क्या है, जब इस पे इनसफिशिएंट लेंथ है। क्या है बच्चों, इनसफिशिएंट लेंथ के लिए लिख लो, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, तो उस केस में ऐसा बनेगा। समझ में आ गया सभी को।